नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और इस समय आपके समक्ष हाजिर हुए हैं हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला से। धर्मशाला जहां पर विधानसभा का सत्र आज से होना है, पूरी तैयारियां कर ली गई है और 18 से 21 दिसंबर तक ये विधानसभा का शीतकालीन सत्र होना है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिलेगी। आज से इस सत्र का आगाज हो रहा है और जैसा कि भाजपा पहले ही कह चुकी है कि वो सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह सत्ता पक्ष को घेरेगी, फिर चाहे वो गारंटी की बात हो उसको लेकर बात की जाएगी, भ्रष्टाचार को लेकर बात हो उसको लेकर सदन में सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा। तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष से अपील की है कि वो सार्थक चर्चा में भाग ले। जो भी उनके क्षेत्र के मुद्दे हैं, विपक्षी विधायकों के क्षेत्र के मुद्दे हैं, उन पर जो है वो चर्चा की जाए और सत्ता पक्ष उनकी जो सवाल पूछे जाएंगे विपक्ष की तरफ से उसका पूरे तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं मुख्यमंत्री ने अपील की है कि सत्र को इसको बढ़ाया भी जा सकता है। अगर विपक्ष सार्थक चर्चा में भाग लेगा, अगर वॉकआउट करेगा विपक्ष, तो फिर किस तरीके से सदन चलेगा। सदन में अगर विपक्ष चाहे तो जनता से जुड़े मुद्दों को उठाए, जो भी प्रश्न विपक्ष की तरफ से पूछा जाएगा उसका सार्थक जवाब जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष देगा। तमाम सवालों के जवाब विपक्ष के सत्ता पक्ष देने के लिए तैयार है, लेकिन सार्थक चर्चा में भाग ले। ऐसा ना हो कि विपक्ष अपनी बात रखे, केवल अपनी बात रखकर जो है वो सदन से वॉकआउट कर जाए। तो ऐसे में किस तरीके से जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे, जिस जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी, इसको लेकर विपक्ष को घेरा है मुख्यमंत्री ने। वहीं जो रैली हो रही है आज, क्योंकि 18 तारीख है और आज भाजपा की तरफ से विधानसभा के साथ ही जो जोरावर स्टेडियम है वहां पर एक भव्य रैली आयोजित की जा रही है। सत्ता पक्ष को घेरने के लिए जो गारंटियां हैं उसको लेकर सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा। गारंटियों को झूठ का पुलिंदा जो है वो पहले ही विपक्ष कह चुका है, उसको लेकर आज जो है वो जोरावर स्टेडियम में एक बड़ी रैली रखी गई है, जिसमें विपक्ष के तमाम नेता उस रैली को संबोधित करेंगे। और वहीं अगर बात करें राजधानी शिमला की, तो वहां पर कांग्रेस की जो प्रदेशाध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, उनके नेतृत्व में राजभवन की तरफ आज एक मार्च निकाला जा रहा है। केंद्र की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ ये मार्च निकाला जाएगा। उसमें अदानी की जो भूमिका है उसको लेकर सरकार पर जो है केंद्र सरकार पर हमला बोला जाएगा, राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो तमाम आज का जो दिन रहने वाला है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोक झोंक वाला रहने वाला है। सदन की जो शुरुआत होगी वो प्रश्नकाल के साथ होगी। प्रश्नकाल होगा सबसे पहले, उसके बाद जो है सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो इस विधानसभा में होना है। ये तपोवन में जो विधानसभा स्थित है धर्मशाला में, वो पूरे तरीके से सज गई है और 11 बजे जो है उस सत्र की आज से शुरुआत होनी है। तमाम जो पहले ही जो आभास है कि ये जो सत्र है ये हंगामेदार रहने वाला है, जिस तरीके से बीजेपी ने अपने तेवर दिखाया है। तो वहीं मुख्यमंत्री की तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया है कि विपक्ष की तरफ से जो भी सवाल पूछे जाएंगे उसका माकूल जवाब जो है वो कहीं ना कहीं आज सदन में दिया जाएगा। सबसे पहले प्रश्नकाल होगा। प्रश्नकाल के बाद नियम 62 के तहत केवल सिंह पठानिया द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें प्रदेश में होटलों व भवनों के अतिक्रमण से सरकार को हो रहे टैक्स नुकसान तथा इसके नियमितीकरण हेतु वन टाइम रिलैक्सेशन प्रदान कर उससे सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व पर सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो कहीं ना कहीं केवल सिंह पठानिया द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद जो विपिन सिंह परमार है, विपक्ष के विधायक है, पूर्व में मंत्री रहे हैं, कृपाल चंद कुहल व अन्य कुहलों में पानी की किल्लत होने के कारण पालमपुर व थुरल के किसानों को की आपसी लड़ाई पर सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है उनकी तरफ से यहां पर नियम 62 के तहत जो है वो लाया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो नियम 130 के अंतर्गत चर्चा मांगी गई है विक्रम सिंह ठाकुर द्वारा। इसमें पौधारोपण और वृक्षों के कटान नीति पर जो है वो चर्चा लाई जाएगी नियम 130 के तहत। और इसके अलावा चंद्रशेखर जो मंडी के विधायक हैं और केवल सिंह पठानिया जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, उनके द्वारा प्रदेश सरकार को पीडीएनए व अन्य मदों में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषण न करने पर जो है वो यहाँ पर नियम 130 के तहत प्रस्ताव लाया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो आज की शुरुआत होनी है वो कहीं ना कहीं हंगामेदार हो सकती है। जिस तरीके से विपक्ष अपने तेवर पहले ही कड़े जो तेवर है वो दिखा चुका है कि वो सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों जगह जो है वो सत्ता पक्ष को घेरेगा, जिसके लिए आज जोरावर स्टेडियम में भाजपा की एक बड़ी रैली आयोजित की जा रही है और वहां पर सरकार पर हमला बोला जाएगा वहां की तरफ से। जिला स्तर पर जो है पहले ही प्रदर्शन कर चुकी है भाजपा और आज जो है एक बड़ी रैली जोरावर स्टेडियम जो धर्मशाला में है वहां पर रखी गई है और वहीं से
सरकार पर जो है वो कहीं ना कहीं गारंटियों को लेकर, जो गारंटियां पूरी नहीं हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं हल्ला बोला जाएगा, भ्रष्टाचार को लेकर उस पर सवाल उठाए जाएंगे वर्तमान सरकार पर। तो कुल मिलाकर आज का जो सत्र है, आज के सत्र का जो आगाज होने वाला है वो कहीं ना कहीं हंगामेदार रहने वाला है। इसमें मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री तमाम विपक्ष से पहले ही अपील कर चुके हैं कि ऐसा ना हो कि वो केवल विपक्ष अपनी बात रखे और अपनी बात को रखने के बाद जो है वो वॉकआउट कर जाए। उन्होंने तमाम विपक्ष से अपील की है कि अगर आप बात रखना चाहते हैं, सरकार आपकी बात सुनेगी और उसका जो है वो जवाब देगी, लेकिन आप अपनी बात रखकर सदन से वॉकआउट ना करें। सरकार का जो जवाब है वो सरकार की तरफ से आने दे, सरकार का जवाब भी सुने और जो कहीं ना कहीं जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर जो है तमाम सार्थक चर्चा जो है उसमें भाग ले। ये मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर अपील सभी से की गई है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए धर्मशाला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।